नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर्किड विद कौशल पर। दोस्तों, आज हमारा संधि के चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि में क्या है, यदि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आता है, विसर्ग के बाद यदि कोई स्वर या व्यंजन आता है, तब विसर्ग का जो रूप परिवर्तित होता है, विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। मैंने बताया कि विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने पर जो विसर्ग में विकार उत्पन्न होता है, तब विसर्ग संधि होती है। अब विसर्ग संधि के कुछ खास नियम हैं, और उन प्रमुख नियमों में जो हमारा पहला नियम है वो है विसर्ग का ओ हो जाता है। परिभाषा कहती है कि यदि विसर्ग के पहले आ, उसके बाद फिर आ होता है, अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आता है, अथवा अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा आता है, अथवा हा आता है, तब विसर्ग का ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, ये परिभाषा कहती है कि विसर्ग के पहले आ आता है। ये विसर्ग हो गया, और विसर्ग के पहले आ हो, इसका योग जिस दूसरे शब्द से होना है उसका प्रथम वर्ण भी आ हो, अथवा हमने जब वर्णमाला पढ़ी थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे कुछ स्पर्श व्यंजन हैं, जिन्हें जो 25 हैं, और उनको हम वर्गों में विभाजित कर रहे थे। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते थे, जिसको कि मैंने कचटतप वर्ग बोला था। उस कचटतप वर्ग की बात कर रहा हूं कि उसका हर वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण, अथवा अंतस्थ व्यंजन, अथवा हा, अगर इनका मेल होता है, इनका मेल होता है, तब ये जो विसर्ग है इसका ओ बन जाता है, इसका ओ बन जाता है। ये हमारा फार्मूला बनकर के तैयार है। मैंने बताया यदि विसर्ग के पहले आ आता है और फिर विसर्ग के बाद में आ जाए, या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ जाए, या फिर हमारे अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा आ जाए, या हा आ जाए, तो जो विसर्ग है, ये विसर्ग है, इसका ओ बन जाता है। हमने आसानी से एक फार्मूला तैयार किया है। विसर्ग के पहले आ है, विसर्ग के बाद आ है, फिर इसके बाद अगर तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आता है, या हमारा अंतस्थ व्यंजन जो या, रा, ला, वा, इनमें से कोई आ जाए, या फिर हा आ जाए, तो इस स्थिति में जो ये विसर्ग है ये बदल जाता है ओ में। किसमें? ओ में बदल जाता है। चलिए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं।
इनके उदाहरण देखते हैं। मनः, इसका योग होता है अनुकूल से। किसे? अनुकूल से। देखते हैं कि इस फार्मूले को ये पूरा करता है या नहीं। तो ये जो ना है ये कुछ इस तरह से है, न और ये अ, तभी तो ना बनता है। फिर विसर्ग है, तो यहां पर आ है और इस दूसरे शब्द में पहला वर्ण आ है, जो कि इस फार्मूले में सटीक बैठता है। देखिए, आ के बाद विसर्ग है और उसके बाद में फिर आ है, तब इस विसर्ग का ओ हो जाएगा। जब यह आ इस आ से मिलेगा तब ये विसर्ग बदल जाएगा ओ में। इतनी बात समझ रहे होंगे आप। आ के बाद आ आने पर विसर्ग का ओ हो जाता है, इसलिए हमारा नया शब्द बन जाएगा। हम मन को लिखेंगे इस स्थिति में। इसका आ जो कि यहां पर है अभी, फिर आप अनुकूल में आ है, अब विसर्ग का ओ हो जाना है। इतनी बात समझ में आ गई है आपके, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। मनः का योग हो रहा है दूसरे अनुकूल शब्द से, अनुकूल शब्द से। तो यहां आ है और दूसरे शब्द में भी आ है। अब इस स्थिति में ये जो विसर्ग है मैंने बताया ये ओ में बदल जाएगा, इसलिए हमारा नया शब्द जो होगा वो होगा मन। और ये आ चूंकि हमने यहां ले लिया है इसलिए नुकूल लिखेंगे। ठीक, अब विसर्ग का ओ हो जाएगा और जैसे ही ना के बाद विसर्ग का ओ लगेगा तो इसकी मात्रा हो जाएगी, और जैसे ही ना में मात्रा लगेगी, स्वर लग जाएगा, जैसे ही स्वर लगेगा ना का हलंत हट जाएगा और हमारा नया शब्द मनोनुकूल बन जाएगा। चलिए दूसरा एक शब्द हम देखते हैं। देखिए दूसरा शब्द हमने लिया है तपः बल। अब पा में देख पा रहे हैं हम, ये आ है, ये पा का हलंत हो गया, इसका योग बल से हो रहा है इसलिए बा में भी आ है। अब यहां भी आ है और ये भी आ है, इस स्थिति में विसर्ग का ओ हो जाएगा और ये जब होगा तब नया शब्द बनेगा तपोबल। ठीक है, समझ में आया कि तपः बल का तपोबल कैसे हो गया? क्योंकि विसर्ग है और विसर्ग का ओ हो गया है इसलिए ये तपोबल हो गया है। तीसरा शब्द हम ले रहे हैं, यहां पे लिख रहा हूं मैं, तपः धन भूमि। तो नीचे स्पेस नहीं है इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं और मैं फिर से यहां पर लिख रहा हूं नए शब्द को। नीचे स्पेस ना होने के कारण मैं इसको मिटा दिया है और मैं नया
जो शब्द है मैं बना रहा हूं आपके सामने, देखिए उसकी कैसे संधि होती है। देखिए नया शब्द लिया है मैंने, पयाह, धन, धन। अब इसमें भी देख रहे हैं हम या में, ये या है, यहां आ है और ये धन है, ठीक। तो यहां पर तो आ है जो इसको पूरा करता है, धा ता वर्ग का चौथा वर्ण है, तो चौथा वर्ण मिल रहा है हमको, ये अपने आप में चौथा वर्ण है, इसलिए विसर्ग का ओ हो ही जाना है। तो अब हमारा नया शब्द बनेगा पायोधन। आशा करता हूं कि विसर्ग का ओ हो जाना आपकी समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बताया कि यदि विसर्ग के पहले आ है और विसर्ग के बाद भी आ हो, अथवा किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, अथवा कोई अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा में से कोई एक वर्ण हो, अथवा हा हो, इस स्थिति में जो विसर्ग होता है विसर्ग का ओ हो जाता है। अब हम इसी में देखते हैं कि इसका एक अपवाद भी है, इसका एक अपवाद है जो कि पुनः में होता है। मैं भी आपको बता रहा हूं, ये थोड़ा सा स्पेस के कारण मुझे इसको मिटाना पड़ रहा है, मैं अभी आपको बता रहा हूं इसका अपवाद क्या है। देखिए अपवाद बता रहे हैं आपको। इसका अपवाद यह है कि यह हमारा शब्द है पुनः। कौन सा? पुनः। पुनः और अंता, ये दो ऐसे हमारे शब्द हैं, पुनः और अंतः। इनमें विसर्ग का र हो जाता है। क्या हो जाता है? र हो जाता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, मैंने आपको बताया इसका उदाहरण है पुनः, धन, मुद्रण। तो विसर्ग का रा हो जाता है, विसर्ग का रा हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले यहां जो कंडीशन है, यहां पर तो आ मिल रहा है मुझे, क्योंकि ना इस तरीके से है, ऐसे है, हम देख पा रहे हैं यहां तो आ है, ठीक है। और मां जो है, ये मां अपने आप में ये पांचवा वर्ण है जो कि इस नियम को पूरा करता है कि पांचवा वर्ण होगा। तो दूसरे शब्द में पांचवा वर्ण मिल रहा है हमें, पहले आ मिल रहा है, लेकिन इसका अपवाद जो है वो ये कहता है कि यदि पुनः और अंतः है तो उसमें विसर्ग का रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विसर्ग का रा हो जाता है।
तो पुनः और मुद्रण जब मिलेगा तो नया शब्द बनेगा हमारा, वो है पुनर्मुद्रण। क्या हो जाएगा? पुनर्मुद्रण हो जाएगा। पुनर्मुद्रण, रा में हलंत है, ठीक है, ये पुनर्मुद्रण हो गया। अब है अंता, दूसरा शब्द है हमारा। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, ये प्रश्न खूब पूछा जाता है, वनडे एग्जाम में खूब पूछा जाता है हिंदी में। अंतः अंतःधान। अब ता में तो आ है, क्योंकि आपको पता है ये इस प्रकार से है। इसके बाद में ये अपने वर्ग का चौथा वर्ण है, फिर ये विसर्ग है। और आपको बताया है कि अगर पुनः में जान लिया, पुनः और अंतः दो ऐसे शब्द हैं जिनमें विसर्ग रा में बदल जाता है, तो यहां पुनः मुद्रण का पुनर्मुद्रण हो गया। अब बात आती है अंतःधान की, तो ये क्या बनेगा देखते हैं। यहां हम अंत लिखेंगे और ये रा हमारा यहां चला जाएगा और इस तरीके से अंतर्धान। कुछ लोग अंतर्ध्यान कहते हैं, अंतर्ध्यान शब्द सही नहीं होता है, अंतर्धान सही शब्द होता है। किसी से वर्तनी संबंधी सुधार हमारा यहाँ पे हो जाता है। अगर कोई हमें पूछता है कि ये जो अंतर्धान है इसका विच्छेद करिए, तो आप तुरंत बता देंगे कि अंतर्धान का विच्छेद, संधि विच्छेद करें तो अंतः का योग जब धान शब्द से होता है तो अंतर्धान होता है। अपवाद ये है कि अंतः और पुनः दो ऐसे शब्द हैं जिनमें विसर्ग का रा हो जाता है, जो कि यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि किस तरह से अंतः का योग धान से करके हम लोग इस नए शब्द को अंतर्धान को बना लिए। तो याद रखिएगा कि अंतर्धान होता है, अंतर्ध्यान नहीं होता है। क्या होता है? अंतर्धान होता है, अंतर्धान होता है, ठीक है। हाँ, तो अगर ये बात आपकी समझ में आ गई है, आप अंतर्धान को समझ गए हैं पुनः और अंतः में, तो आप कमेंट में मुझे जरा इसकी संधि करके बताइए। कमेंट करके इसके बारे में बताइए। आशा करता हूं कि ये विसर्ग संधि का नियम, विसर्ग का ओहो जना आपकी समझ में आया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।